जनक ज्ञान कितना ऊंचा था। गोसाई जी ने कहा है, जासु ज्ञान रवि भवनी नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जिनके ज्ञान रूपी सूर्य से मुनियों के मन रूपी कमल खिल जाते थे। सुखदेव आदि जिनके पास ब्रह्म ज्ञान सीखने जाते थे, इतने उच्च कोटि के जनक जी जब राम विदा होने लगे, ब्याह होने के बाद जाने लगे रथ पर, जनक जी बहुत दूर तक की साथ साथ जा रहे हैं। भगवान राम कई बार कहते, पिताजी आप लौट जाए, जो रथ रुकवा दिया, आप लौट जाओ तो रथ आगे बढ़ाएंगे। जनक जी मारे स्नेह के राम के साथ में चले जाते। जब रोका तब जनक जी वहां भगवान राम की प्रशंसा करते, स्तुति करते हैं। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। राम आपकी क्या प्रशंसा कर, करही जोग जोगी जे ही लागी, कोह मोह मम तामद त्यागी। व्यापक ब्रह्म लक अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणासी आदि कहते हैं। कितनी गजब की स्तुति जनक जी ने की है। कोई कहे इतनी बढ़िया स्तुति हमें आती हो तब राम के चरण धोने को मिलेगी। गोसाई जी महाराज कहते बिल्कुल जरूरत नहीं। केवट क्या कहता है, बरु तीर मारहु लखन पे। राम शांति से कर लो, ज्यादा मत बैठ जाओ तुरंत। बरु, आप लोग ध्यान देंगे भाइयों, चीनों गाए। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाया पखारियो। क्यों क्या कहता है, तुम्हारी सौगंध तुम्हारे बाप की कसम, जब तक पैर नहीं धुलेंगे पानी करे। यह स्तुति है, प्रशंसा है, बाप दादों का नाम ले रहा है केवट। तो गोसाई महाराज कहते हैं ना, बिल्कुल स्तुति का ज्ञान न हो। देखो शीरागो चढ़ के बस धुलवा रहे कि नहीं धुला रहे। और कोई कहे हम गरीब हैं, जनक जी बड़े पैसा वाले, क्योंकि जो चरण धोया जनक जी ने किस बर्तन में धोया। गोसाई जी ने बताया, कनक कलश मणि को पर रूरे। सोने का कलश है जिसमें जल भरा हुआ है सुगंधित, और मणियों की थार बनी जो सुनैना रानी हाथ में लिए। उस थार में, मणि की थार में सोने के कलश से जल डाला जाएगा, तब भगवान राम के चरण धोए जाएंगे। कोई सोचे जब मणि का थार हो, सोने के कलश में जल हो, तब हमको भी राम के चरण धोने मिलेंगे। गोसाई महाराज कहते बिल्कुल जरूरत नहीं मणि के थार की। मणि का कौन क्या, स्टील की थाली भी नहीं चाहिए, स्टील की कौन क्या, पीतल की भी नहीं चाहिए, लोहे की तगारी भी नहीं चाहिए। किसमें धो रहा है, केवट केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लही आवा। कठौता में धो रहा। कोई कहे जनक जी सरीखे जो हमारे पास व्यवस्था हो, जान तो कहाँ चरण धोए गए, करोड़ों अरबों रुपया को पंडाल बना था ना। मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भगवान राम के ब्याह का जो मंडप बना है अरबों खरबों रुपया का है। हरित मणिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल। अब तो नाम सुन लो, देखने को मिलेंगे किसी को। और उस समय घर घर मौजूद रहते रहे। हरित मन, कुछ 100 वर्ष पहले इंडिया को गोल्डन बर्ड कहते थे, सोने की चिड़िया। तभी बाहर के देश वाले सुनते थे वहां धन बड़ा ये वो है। तभी दुष्ट नीचों ने आकर के, बाबर आदि और कई गद्दार लोगों ने आकर के यहाँ हमला कर करके अलाउद्दीन आदि तमाम ले लेकर के सामान, सोमनाथ मंदिर, अरबों रुपया के प्रॉपर्टी सब सत्यानाश किया। सुनते थे, यहाँ के लोग उनको मना नहीं करते, इनकी उदारता समझो। अंग्रेज पीछे आए, खूब छीन झपट करके कोहनूर, हीरा और क्या क्या सब उठा ले गए। शिवाजी को जो देवी ने तलवार दी थी, वो तलवार आज इंग्लैंड वालों के पास धरी। ये सब बातें नहीं। तो कुछ 100 वर्ष पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। अब आज तो क्या हो रहा है, आज की स्थिति देख लो। तो भाई कुछ वहां तो त्रेता युग की बात, भगवान राम के समय बात। तो जनक जी जब धोते हैं तो जगह कैसी थी, हरित मणिन के पत्र फल पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन विरंज करूं।
विरंच ने, ब्रह्मा ने जब देखा जनकपुर की रचना, हद हो गई, ये चीजें तो हमारे यहाँ हमारी रचना से बाहर की है। तो कोई सोचे ऐसा विचित्र दिव्य स्थान मंडप जब बना होगा तब चरण धोने मिलेंगे। गोसाई महाराज कहते बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक चटाई की भी जरूरत नहीं। क्यों भाइयों, केवट ने कहा चरण धोए? ते प्रभु स्वे सरिता तरिवे का मांगत नाव करार हो ठाड़े। कहां धोए गए चरण? गंगा जी करार पर, किनारा जो वो कैसा है, ऊंचा नीचा, कंकड़ पत्थर, ऊट पटार, कोई झाड़ू भी तो वहां नहीं लगा जहां पर केवल चरण धो रहा। तो परमात्मा इतना सुलभ है, भक्ति भाव होना चाहिए। यही दरबार दीन को आदर रीति सजा चलिए, मन देने वाला होना चाहिए। गरीब से गरीब हो परमात्मा को पालेगा, अमीर शरीफ एक तरफ धरा बैठा रह जाएगा। अस्तु चरण केवल जब धोता, अच्छा इस बात का पता किससे लगाए? एक बात और यहां ध्यान दें, केवल जो मान करने का साहस किया है, भगवान के आगे मान करने का, रूठने का साहस किया, वो जनक जी कर सकते हैं क्या? भगवान तो कहते भैया नौका ले, कहते ना क्यों लाए? जनक जी में नटने की हिम्मत? जनक जी क्या सोचते, साक्षात ब्रह्म ही हमारा जमाई बना है। ये तो कुछ कह दें, आजकल के सरीके ससुर जमाई वाली दुकानदारी नहीं। आजकल जानते हो क्या होता है? जमाई के तो कहता है बुलेट मोटरसाइकिल लेंगे, वो कहता है नहीं स्कूटर ले ले, वो कहता है नहीं मारुति कार चाहिए, वो कहता है नहीं जीप ले ले 10-15 हजार की। आजकल इस तरह सौदा पटाए जा रहे हैं। और उस समय क्या था, जनक जी बाट जोते, राम कुछ कहते हैं देने को तैयार, और राम स्वप्न में भी कुछ नहीं चाहते। आजकल तो भिखमंगे हो रहे हैं सब। ये हिंदुओं के अंदर देखो तो हम तो कहते पूरे कंजड़ है, चाहे लड़का वाला चाहे लड़की वाले हो। ये तभी तो सब धर्म का सत्यानाश होकर सब रो रहे बैठ रहे। इनके छोरियां रो महाराज क्या कहे? हम कहते कहो क्या मरो, तुम्हारे पूर्वज जो पाप करके तुम भोग रहे हो, तुम करोगे आगे चल के भोगे। हाय दहेज, हाय दहेज। उसी के उपलक्ष्य में जानते हो एक सबसे बड़ा सत्यानाश हो रहा है। गांव की माताएं भाई लोग शायद ध्यान न देते होंगे, ये जो नसबंदी चली है ना, इसकी ओर में जानते हो क्या रहा, तुम्हारी संख्या रात दिन घटाई जा रही है, घट रही है। दूसरे बढ़ा रहे अपने, हम भूखे मर लेंगे पर नसबंदी नहीं कराएंगे। जहां जहां बढ़ते जा रहे वहां पर लड़ाई डंडा मार काट हो रही है। ये कोई धर्म नहीं है, पर लोग तो सोच रहे इन ससुरों को नसबंदी करा करके घटने दो, हमको बढ़ने दो, तो एक एक को काट छाट करके शासन हमें यहाँ करना है। पर स्वार्थी लोलुप हिंदू बिल्कुल अंधा बना पड़ा है, इधर कुछ ध्यान नहीं है। किस लिए? बस कहीं छोरी न हो जाए, दहेज देना न पड़े। ऐ भारत के हिंदू चेतो, ऐ भारत के हिंदू चेतो, क्यों भेद बढ़ाए जाते हैं अपने ही हाथों से भैया, क्यों अपना नाश कराते हैं अपने हाथ से। ये 2-3 बड़े भारी पाप हिंदुओं के पल्ले लगे। यद्यपि अब जागा हिंदू, अच्छे अच्छे विद्वान भी इस बात में अब शामिल हो रहे। वो कौन? एक तो 2 बातों के कारण हिंदू, पूरा पंक्तियां ने कहा है घोर है सत्यानाश हुआ, लेना दहेज हरिजन से घृणा, यह पाप कमाए जाते हैं। दहेज लेना हरिजनों से दूर 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 दूर, ये किस ग्रंथ में लिखा? वेदों के अंदर ये नहीं है। ये तो पौराणिक परंपरा में कुछ बातें चली, वहां बड़े बड़े अर्थ है। महाभारत आदि में पढ़ो, युधिष्ठिर का यक्ष का जो संवाद होता, ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन, बिल्कुल स्पष्ट कहा है। जाति में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जिसके अंदर वो लक्षण है ब्राह्मण वाले वही ब्राह्मण होता। बहुत स्पष्ट पूछा युधिष्ठिर से। तो यक्ष ने, सर्प ने, कई तरह प्रसंग आता है, मान लो जाति में जन्म गया वो गुण नहीं है, कहते ना और वो गुण है पर जाति दूसरी है। उन्होंने साफ कहा अगर वो गुण है जाति दूसरी है तो ब्राह्मण है, और जाति अगर ब्राह्मण की पर ब्राह्मण वाले गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। कहा तो कितनी खरी खरी बातें थी। और आजकल यही अनर्थ हो रहा।
ऊंची जाति वाले साधु आदि ब्राह्मण देख लो भाई, सबकी भैया नहीं कहते, पर चूंकि इन बातों की ओट में बड़े पाप बड़े हैं, दुख होता है, इसलिए कहना पड़ता है। तो गुटपटांग, शराब, मांस, मदिरा, और निम्न कोटि वाले बेचारे अब भी धर्म को डरते हैं। अब आप ही बताओ कौन बड़े कौन छोटे। तो उधर तो ये कह के दूर रहो दूर रहो, और उसमें भी कितना ढोंग पाखंड। ढोंग पाखंड क्या है? हरिजन के घृणा के कटु फल को तुम नागालैंड में जा देखो। ये जो नागालैंड बना ना, ईसाई हुए, क्यों हुए? भीम कन्या, वो नाग कन्या भीम को ब्याही थी, भीम का वहां से रिश्ता था, सारा हिंदुस्तान विश्व एक था, इंडोनेशिया कौन कर अफगानिस्तान, सारा ये मूल में परिणाम में बहुत वर्ष पहले लागू हिंदू धर्म ही सब था। उसके अंदर हमारे पाप से ही हमने जिनको ठुकराया, वो आगे लोग तो दुकान खोले बैठे, धर्म कर्म में आओ भर्ती हो हमारे। नागालैंड में आप भी जाते कई बार, वो लोग नागा लोग कहते चो कि महाराज हम तो हिंदू है ही, पर आप लोग तो दूर रहो दूर रहो दूर रहो। और वो जाते हैं ईसाई लोग, बिस्कुट और ये वो लेकर प्रलोभन, उनके बच्चों ले लेंगे, उनकी नाक साफ करेंगे, साबुन दियाएं, कपड़ा दियाएंगे, तो नहलाना धुलाना। अब बताओ किसकी तरफ जाए? दूर दूर वालों की तरफ जाए। और दूर दूर करने वालों की स्थिति जानते हो क्या हो गई? अब वो स्थिति हो गई है, इन्हीं को काट काट करके दूर दूर वाले शासन कर सकते। इस दशा में हम पहुंच गए, पर अब भी पुराने रूढ़ियात्मक लोग जो हैं, उनके अभी नशा नहीं उतरता, वो नींद चढ़ी हुई। रावण के इसमें क्या हुआ? रामायण में क्या आता है? प्रताप भानु राजा को शाप किसने दिया? कहो भाइयों, प्रताप भानु राजा को शाप किसने दिया? ब्राह्मणों ने शाप दिया, क्योंकि गड़बड़ी तो राक्षस ने आके की, उस बेचारे की नीयत साफ थी। ब्राह्मणों भोजन गड़बड़ी किया, राक्षस ने आकर के शाप दे दिया। आकाशवाणी क्या कहती? विप्रो शाप विचार न दीना। ब्राह्मणों ने भी विचार करके शाप नहीं दिया। तो जब बिना विचारे काम किया है, तो भी सबसे पहले फल किसको भोगना पड़ा? कहो, रामायण में ध्यान है। वही चल करके प्रताप भानु राजा जब रावण बना, तो सबसे पहले किनको काटता खाता है? उसाई जी ने बताया ना, जेही देश धेनु द्विज पावही, और नगर गांव पूर आगी लगा। जिस गांव में ब्राह्मण गौ फूंक दो, इस गांव को साले को मार डालो, खा लो इनको कच्चा। ये होता रहा। तो आजकल बहुत बारीकी से सच्चाई को पकड़ना चाहिए। कई बातें विद्वानों के लिए है। देखो, मनुस्मृति आदि है, आज जो मनुस्मृति अपने उपलब्ध है, कोई भी विद्वान इस मनुस्मृति के अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहता। बताओ, सारे कानून मानोगे? कोई पढ़ के देख लो, कहो महाराज ना ना ये कहाँ हो सकता। तब क्या मतलब हुआ? फिर तब मतलब क्या हुआ? जब मनुस्मृति को मान ही नहीं सकते हो, तो कहाँ क्या बात? इसलिए संत का ये भी मत है। पहले क्या था, जो कुंभ 12 वर्ष पर लगते थे, 12-12 वर्ष पर स्मृतियां बदलती थी, नई नई बनाई जाती थी। जिस देश में प्रांत में जैसी जैसी आवश्यकता होती थी, उसको लेकर विद्वान लोग सब सलाह कर करके नई संरचना, नए विधान बनाते थे। वो उनके गले उतरती थी। अब आजकल क्या बनाई धरी है, उन बातों कोई विद्वान से विद्वान मानने वाला नहीं। जो जो उसमें लिखा पढ़ो तो आपको तो आश्चर्य आएगा कि ये भी बातें लिखी, तो मतलब क्या निकला? मतलब उसका तो कोई विषय नहीं होता। अच्छा, उधर देखो, व्यवहारिक दृष्टि से ये सब जान तो एक परमात्मा सारा विश्व निकला है। ये मानते हो कि नहीं? ये एक को हम बहुत श्याम प्रजा, एक से मैं बहुत हो जाऊं, भगवान से हम कहते हैं। मोटे ढंग से ले लो तो स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति कहां से हुई? रामायण क्या बताती है? स्वयं भू मनुवर शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने रचना की, बहुत थोड़ी सी, उनसे पढ़ी नहीं पाती सृष्टि। एक दिन चिंता होने लगी ब्रह्मा को। जब चिंता हुई तो ब्रह्मा के शरीर के 2 टुकड़ा हो गए। एक टुकड़ा स्त्री हुआ, एक पुरुष हुआ। जो पुरुष हुआ उसे मनु कहते हैं, और जो स्त्री हुआ उसे शत्रुपा कहते हैं। जिनते भाई नर श्रेष्ठ अनुपा, मनु शत्रुपा से तमाम सब समाज बना, इतना बड़ा। अच्छा, मूल बताओ, चारों वर्णों का बाप कौन हुआ? ये व्यवहारिक बात बता रहे, बिल्कुल सच्ची।
कौन हुआ? मनु शत्रुपा की संतान। मनु की संतान होने से ही मानव कहते, मनोर अपत्यम कुमार, मनु की संतान हो मनु, और मनु की संतान होने से मनुष्य कहते। समाज को चलाने के लिए सब वर्ग बांटे गए थे, भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। पर हम हिंदुओं ने क्या किया? ऐठ और अभिमान में आ करके योग्यता तो रही नहीं, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, और हो गए क्या? सब छोटे ही छोटे हो गए। हम बड़े करते करते इस प्रकार की भावना कर करके सब कटौती करते चले, तुम्हें से तुम्हें से तुम्हें से हम बड़े। इस स्थिति में पहुंच गए। नहीं तो अगर उसे वेद के अनुसार लो तो ब्राह्मणों मुखमासीत, मुख से ब्राह्मण निकले। और चौथा वर्ण, हमको तो भाई हरिजन कहने में भी शर्म लगती, क्योंकि हरिजन शब्द का अर्थ बड़ा उल्टा ले लिया लोगों ने, उल्टा ले लिया। गांधी जी ने चलाया क्या मन लोगों ने उसको, और हरिजन शब्द तो क्या? रामायण में हरिजन जान पीते दिवाड़ी, हनुमान जी को कहा। परम मानो ऐसा तो कोई हरिजन कहो, इसका मतलब गई भी जाति शब्द होता है, तो हमें तो शब्द कहने में संकोच होता है। चौथा वर्ण समझो तो ब्राह्मण तो मुख से निकले, वे तुम जाता, और जो चौथा वर्ण कहां से निकला ये तो जानते होगे, पद्भ्याम शूद्रो अजायत आता है ना, भगवान के चरणों से निकला। अच्छा, जो चरणों से चीज निकली भगवान के, वो दूर दूर है? गरीब रूप में कहो, जिनके पास केवल चरण धो रहा है वो गंगा जी कहां से निकली है? भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, उनमें तो धो धो करके पाप हम धोए, और चरणों से चौथा वर्ण निकला, दूर 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 दूर, उल्टे हमें कहीं पाप लग न जाए। देखो हिंदुओं की बुद्धि मारी है। तो हम क्या कहते? हम भाइयों कभी नहीं कहते दो एक में बैठ के खाओ, हम तो सगे भाइयों मना करते, एक जूठे दूसरे जूठा मत खाओ, अलग अलग मन के परमाणु हैं, परंतु पास बैठना और सब बातें करना, इसमें बिल्कुल ढेला भर का संकोच नहीं होना चाहिए। ये पाप कर्म है, इससे धर्म नहीं बढ़ता। रामायण में देख लो, भगवान राम ने क्या किया? यो हृदय लाए सुजान, यो हृदय लाए कृपा निधान, सुजान राय रमापति। निषाद को, केवट की जाति को भगवान राम तो हृदय लगा चिपटा लेते हैं। बैठारी परम समीप, पूछी कुशल सो कर बीनती। पास बिठा के थे, भैया निषाद तुम मौज में तो हो ना, हृदय लगाते चिपटाते। भरत जी रथ पर से कूद करके निषाद प्रणाम कर हृदय से लगा लिया। बशीर जी कर्म कांड चक्कर फंसे रहे, पीछे दिमाग ठिकाने हुआ, पहले तो नहीं हृदय लगाया। आगे चल के जब चित्रकूट में फिर निषाद दंडोत करता है, कुछ दिन में कहेंगे भरत जी ने बशीर जी ने एकदम से चिपटा लिया। मन में ग्लानि थी, हाय हमने धोखा किया। अब भाइयों जमाना की मांग क्या है? सोचो, अपने को संभालो। इन नसबंदी फसबंदी के चक्कर पड़ करके क्यों है? वो जो रुपयों का लोभ है, दहेज, छोरा हो गया दहेज, हम कहे छोरा हो गया है तो रुपया ले लो, और छोरी हो तो दे दो, बराबर रहेगा कि नहीं? और मिली कौन चीज जानते हो? फोकट में, फोकट मिली दुख और चिंता, क्यों और कुछ मिलेगा? छोरी हो गई, बरसों चिंता करो, जब से जन्म गई कहीं महाराज हम उसके लिए जुगाड़ बना रहे ताकि आगे चल के बड़ी होगी। तो अब ये किसके कर्मों का फल है? परमात्मा किसकी मदद करता है? जो भाइयों अपना संगठन मजबूत बनाते हैं, आपस में प्यार देते हैं, सबका हृदय लगा, उन पर कृपा करता है परमात्मा। ऐसे वो 6 लोगों पर नहीं कि दूर 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 तुम छोटे, ये परमात्मा कृपा करने का तरीका ही नहीं। इसलिए आज अगर हम असफल हो रहे, पतित हो रहे, तो कोई दूसरे को नहीं, हमारी कर्मों का ही फल है। अभी महिदपुर रोड तरफ एक शंकराचार्य गए थे, जो पहले शंकराचार्य थे, हरिजनों बस में जाके जलपान किया, टीका लगा। उन्होंने कहा, भाई जो हम आए हैं, हमारे पूर्वज लोग जो पहले पाप करके हजारों वर्ष, हम तो उसका प्रायश्चित करने के लिए आए। आज आंख खोल करके देखो क्या हो रहा, उसी को मालूम हो जाए चौथा वर्ण दूर दूर दूर, ऐसे कुसंस्कार बन गए। अगर कोई कह दे नहीं ब्राह्मण है, हाँ आइए, मान्यता ही तो है ना। गहराई मनोविज्ञान की दृष्टि देखो, मान्यता ही तो काम कर रही है ना। भाई जिस हवा में हम सांस ले रहे, आप सब बैठे उसी हवा में तो सांस ले रहे हो। आप सबकी हवा हमारे नाक में जा रही कि नहीं? हमारी हवा आपके नाक में जा रही कि नहीं? बचोगे? गहराई में जाओ।
इसलिए कहा तो कितने ऊंची फिलॉसफी थी अपने धर्म की, कितना ऊंचा दर्शन था, सारे विश्व को अपना मान करके भाई मान हृदय लगाना। कहा आपस में हिंदू अपना सत्यानाश करके अब बिल्कुल मौत की कगार पर पहुंचा डाला। वो बात इस पर याद आई, जनक जी कहते कहते, जनक जी क्या कितना वैभव था। गोसाई महाराज कहते ना, जो मान करने का साहस केवट गरीब कर रहा है वो जनक जी नहीं कर सकते। जनक नहीं कि जनक तो देखते हैं कि राम कुछ कह दें तत्काल पूरा करें, पर राम ढेला भर नहीं कुछ कहते। अब आज वो 6 लोग, इसी पर बात याद आई, ससुर और जमाई को देखो, वो उसको पावे खा जाए, उसको पावे खा जाए, दोनों में क्या आता? आज का ससुर जमाई से चौकन्ना है, अब आज का जमाई ससुर से चौकन्ना, ये है कि नहीं? ये कहां पहुंचे? इसलिए राजस्थान की कहावत क्या है, जम नहीं तो, नहीं सुना आप लोगों ने? जम नहीं तो देख जमाई, अब बाघ नहीं तो देख बिलाई। आपके मारवाड़ की कहावत है, कोई कहे जी हमने सिंह को नहीं देखा, कहते बिल्ली को देख लो, ऐसे ही होता है, बड़ा होता है, खाली शक्ल ऐसे होती। कोई कहे हमने जमराज को नहीं देखा, कहते क्या देखना, दामाद को देख ले। दामाद आता घर से एक को ले जाता है कि नहीं? दामाद जमाई आता है घर से छोरी को ले जाता है कि नहीं? तो जमराज जब आता तो एक कुमार से डालता है। ये कहावत है, जम नहीं तो देख जमाई, जब न देखा हो तो जमाई को देख लो, और बाघ नहीं तो देख बिलाई, बाघ न देखा हो तो बिल्ली को देख लो। तो जमाई कौन? आजकल के जमाई भी जमराज सरीखे हैं, समझे कि नहीं? लड़की वाले के लिए लड़की को ले जाए सो तो ले जाए, और घर को भी साफ कर जाए, बकस तिजोरी भी साफ कर जाए। इन जमाइयों को धिक्कार है, नीचों को सच मानते। वो उदारता, वो विशालता होनी चाहिए छोकरों में। हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्ची लेना पड़ रहा, यही हम दान ले रहे हैं, दब रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। यहाँ जमाई कर जनक जी के क्या क्या, जनक जी की उखड़ रही थी, उखड़ती हुई बात को राम ने जमा दिया। इसलिए राम का जमाई होना सार्थक है। और आजकल के जो बनते हैं, और तभी आगे चल के पति पत्नों जूताबाजी डंडाबाजी न मालूम क्या क्या होते हैं, और पहुंचते पहुंचते यहां तक होता है कचरे में जाके उसको तलाक दे रहा, उसको तलाक दे रही। आजकल के कर्मों तो भाइयों हाथ जोड़ प्रार्थना है, इनकी असलियत में जाओ और सही मर्म को पकड़ो। वर्तमान में जो आपकी मांग है धर्म की, उसकी तरफ मुड़ो, मन को ले चलो, तब मौज आएगी। तो अपने भाई है कोई पर आए, हमको तो दूसरों को सबको हृदय लगाना है। इतना विशाल धर्म है जो बताता है कि सभी परमात्मा के स्वरूप है, चाहे अपने धर्म वाले चाहे दूसरे धर्म वाले, सब अपने भाई। और हम अपने में जब मर रहे हैं तो हालत क्या होगी? कहावत है कुत्तों की अगर आपस में लड़ाई न हो तो कुत्ता रोज गंगा नहाने जाए, पर आपस की लड़ाई के मारे कुत्ता एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला जा पाते हैं क्या? अपने गांव कुरज में देख लो, एक मोहल्ला वालों दूसरे मोहल्ला में ले जाओ, वो बंदूक ले तैयार खड़े भौ भौ करने। क्यों? हमारे मोहल्ला में आ गया तो अपने में ही छुट्टाई बुलाई लेके मर रहे हैं, अभी इतने ऊंचे बने हुए, तो आगे भला बेड़ा कैसे पार होगा? तो भाइयों जनक जी के पास वैभव है, पर वो मान नहीं कर जो केवट कर सकता है। भगवान कहते भैया नौके कहते ना, क्यों लाए? इस प्रकार तो मान करने के साहस केवट ने किया तो जनक नहीं कर सकते। और फिर देवता दोनों जगह रहे, जब राम के चरण जनक धो रहे हैं तब भी, राम के चरण जब केवट धो रहा तब भी, देवता दोनों जगह। शब्दों को परखो। गोसाई महाराज कहते हैं जब जनक धोने लगे तो पर बिलो की दंपति अनुरागे, और पाया पुनीत पखारा न लागे। दूल्हा रूप ने देख करके भगवान राम को जनक जी और सुने ना बड़े प्रसन्न होते, अनुरागे प्रेम उमड़ा और चरण धोने लगे। शब्द क्या है? पर बिलो की दंपति अनुरागे, और पाया पुनीत पखारा न लागे। पवित्र चरणों को धोने लगे, अनुराग हुआ। और जब केवट धोता है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारा न लाग। शब्द कहा जोरदार है। जनक क्या केवट क्या? अति आनंद उमड़ रहा है। क्या सच में दया में तुम मिल गए? हम कौन शुभ कर्म किया था प्यारे? हमने तो आपको कुछ खरी खोटी कही, इतने फिर दयालु तुम जुड़ गए हमारे पर। उसके तो भाव उमड़ रहा, वो मौज आ रहे। जनक जी के नहीं, कोई स्थिति नहीं है।
वहां पर देवता विमानों न्याय करते थे, समझ लो वहां क्या होता है, पढ़ा ही वेद भूसुर मृदु बानी और गगन सुमन झरी और सरू जानी। जब भगवान राम के चरण जनक धो रहे तो ब्राह्मण लोग सहस्त्र पुरुषा शीर्षा पुरुषादि मंत्रों को चरण कर रहे हैं और देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं जनक जी क्या। और जब केवट धो रहा है तब उससे जोरदार शब्द है, बरसी सुमन सुर सकल सिंहाई। देवता पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो जनक जी क्या नहीं किया, क्या प्रशंसा कर रहे हैं, यही साम पुण्य पुंज को न। जनक को कहा था क्या, सच भाइयों इस केवट के समान आज धरती पर कोई पुण्यात्मा नहीं। कहो क्यों, जनक जी ने चरण धोए थे पर कुछ दिया था राम को। क्या दिया, लोकोत्तर सुंदर अपनी कन्या दी थी राम को, तब चरण धोने को मिले। पर केवट ने क्या दिया भाई, बताओ क्या दिया। हम तो कहते हैं दिया है तो गाल काटी है भगवान ने, गाली दिया राम ले, चाहे तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप की कसम, ये केवट ने दिया। पर भाग्य देव कि क्यों, परमात्मा को स्वभाव है दीन जन उसको प्यारे लगते। तभी किसी ने कभी कहा है, दीन ही देख घृणात जो नहीं दीन सो काम। जो गरीब दीनहीनों को देकर घृणा करते, दूर रहो उनसे कोई काम नहीं। वो कहता हम उनसे पूछना चाहते तो तू क्या समझ करके राम राम जपता है। दीन ही देख घृणात जो नहीं दीन सो काम, कहा जानते लेते हैं दीन बंधु को नाम। परमात्मा तो दीन बंधु है, उनका सगा भाई है और हम नाम तो उसका लेंगे पर दीन दूर 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 दूर। ये हिसाब है भला। इस पाप का फैसला जब हो गया, जैसे आज हिंदू दंड पा रहा है, अपने कर्मों फल भोग रहा, आगे दिन पर दिन और इसके कर्मों का फल खतरनाक खतरनाक दिखाई देता है। इसलिए हमें इस प्रकार की जो दुनिया भर की बातें इनसे अलग रहकर भगवान के उसके नाते से पवित्र जीवन बिताना चाहिए। तो केवट यहाँ चरणों को धो रहा, बड़ी मौज ले रहा है। धोने के बाद जो चरणामृत था ना, स्वयं पीता है, पहले चरण स्वयं पीता है बड़ी मौज में। आज तो सब काम बन गया ना। फिर अपने परिवारों को बुलाया, लुगाई को टाबर आदि बुलाया, छोटे छोटे बच्चे नंग धड़ंग बेचारे, गंदे मैले कुचेले। केवट कहता है ले चरणामृत ले। अब कभी जिंदगी में मंदिर गए हो, लेना जानते हो तब ना, कोई ऐसे हाथ करते, कोई ऐसे करते, कोई कुछ करता। केवट वहां गाली देता, सारे ससुर ऐसे कर। गोसाई महाराज कविता में लिखेंगे, हंसे राघव जानकी लखन तनु। भगवान राम को हंसते, भैया लक्ष्मण देव क्या बढ़िया मौज मिली यार। इन नंग धर्म परमहंस बच्चों को देखो, और केवट कैसे गाली दे रहा अपनी देहाती भाषा में। लुगाई से कहते हैं, जब कहा केवट ने प्रणाम कराए बच्चों को, प्रणाम कभी किया हो तब तो करें। कोई पैर उधर करता, कोई सिर उधर करता, कोई वो, केवट मार मार के ठोक ठोक के प्रणाम कराता। भगवान राम लोटपोट होते, आज कैसे भगत मिले। लुगाई से कहा ले चरना में अपना आचर पसारते लौटे दो। लेकिन भगवान राम ने ससुरी क्या है, कोई चरना में थे कि अनाज बांटा जा रहा है, कोई राशन बट रहा है। तो भगवान राम खूब लोटपोट होते। केवट पहले गोसाई महाराज ने बताया, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार और पितर पार करी। उस कठोतम जो जल है, तिप्तंताम, पितरों का नाम है, बाबा दादा पिताजी माताजी सारे। कहते और तो हम गरीब के पास क्या है, तुम्हारी श्राद्ध तर्पण के लिए। पर याद रखना पितरों, आज जिससे हम तुम्हारा तर्पण कर रहे हैं, विश्व में शायद ही किसी ने ऐसा किया। अरे साक्षात परमात्मा के धोए हुए चरणों का जल, उससे हम तुम्हारा तर्पण करते। कोई से तर्पण न करता तब भी केवट के पितर लोग तर गए। क्यों, शास्त्र में आता है जिसके कुल में एक भी भक्त होता है, उसकी कितनी 21 पीढ़ियां आगे की पीछे की तर जाती, वो सब तर चुके। तो पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी। उसके बाद पत्नी से कहा जल्दी इंतजाम कर। बेचारी जो फटी पुरानी गुदड़ी है, कतरी जिसे कहोगे आप, सोल पत्थर, पत्थर ना समझ लो क्या कहोगे आप लोग, फटा मैला कुचैला, वो बेचारी नौका में ला के बिछा देती है। भगवान राम सुकेवट उठा करके नौका में बिठाता है। सीता जी पहुंचती, सहारा दिया भगवान राम ने, भगवान राम के बाईं तरफ बैठ गई। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर पीछे बैठ जाते। आगे नौका में केवट चलाने के लिए बैठता है, निषाद भी वहीं बैठ गए। अपनी पत्नी से कहा देवी अब तू नौका खोल दे। नौका खोल दिया।
केवट मौज में चला रहा, सामने भगवान का दर्शन कर रहा, बार बार एक आता है, तो तुम मिल गए क्या, हम तुम्हें देख रहे हैं क्या, ये स्वप्न तो नहीं। बड़ी मौज आती, बड़ी मस्ती से गाता हुआ जा रहा है। क्या कहें, चलो चलो री नैया आए हैं बटोही बड़े भाग से, चल चल री नैया नाव तू चल। आज पथिक, आज राहगीर, ये बटोही बड़े सौभाग्य से मिले। ये कौन है, वैकुंठ के रहने वाले अवधपुरी में प्रगटे, हमसे पापी तारन कारण चले महल सुख त्याग के, चल चल री नैया आए हैं बटोही बड़े भाग से। कहा परमात्मा वैकुंठ के रहने वाले, अयोध्या वाले महलों छोड़ करके यहाँ नौका तू मौज में चल देगी। चल चल री नैया नाम कंठी बांधी गरे माँ, भजन कीन अनुराग से। हमने भी नहीं किया, हमका तो घर बैठे मिल गए तीर्थ राज प्रयाग से, चल चल री नैया आए हैं बटोही बड़ी भाग से। घर बैठे मिल गया, घर बैठे मिल गया। ये क्या कहें, चल चल री नैया आए हैं बटोही बड़े भाग से, ना ये मिलते तप तीरथ से, ना मिलते जप जाग से। ये तो है बस मिलते भैया एक सहज अनुराग से, चल चल री नैया आए हैं बटोही बड़ी भाग से। नौका तो चल, ये बटोही बड़े भाग से मिले। अब नौका चले कैसे, तू चलाए तब तो चले। वो तो दर्शन मगन हो रहा, उसके मन में जानते हो क्या आती होगी, हे गंगा मैया, पीछे देखना भी नहीं चाहता मुड़ के, तुम्हारा किनारा कभी मिले ही नहीं जीवन, बस ये बैठे रहे, इससे बढ़ के जीवन क्या होगा। किस प्रकार चला रहा। भगवान राम कहते, ओ दादा देर हो रही है रे, तू क्या कर रहा, तू मौज ले रहा है कि नौका चला रहा। उसे होश आता कहते प्रभु अभी चला रहे, फिर चलाता है, चल चल री नैया आए हैं बटोही बड़ी भाग से। मजबूर है परिस्थिति ऐसी, चलाते चलाते मौज में गंगा जी का किनारा आता है कि वो रोक देता है। भगवान राम उतरते हैं, सीता जी को सहारा दिया, वो भी उतरी, निषाद उतरा, केवट उतरा, लक्ष्मण जी उतरे, खड़े हुए। केवट ने उतर करके भगवान राम को साष्टांग दंडवत किया। जैसे कि पहले अब सभ्यता खत्म होती जा रही, पहले रिक्शा वाले, तांगा वाले, इक्का वाले जब मुसाफिरों को, खास करके धनी मुसाफिरों को जब उतारते थे उसके गंतव्य स्थान पर, घर पर, तो जो पैसा तय हुआ सो तो देते ही था। इसके बाद वो क्या करता था इक्का वाला, आप लोग किसी को याद है, बड़े बूढ़ों को चलते समय कहता है बाबूजी सलाम। इसका मतलब क्या होता था, पैसा तो दे दिया किराया, इनाम देना चाहो कुछ दे दे। अब प्राय लोग देते थे, रिवाज था। अब तो सब चूल्हे जो मानो कुई भांग पड़ी समझ लो। तो केवट के मन में शायद आई हो कि जिन प्रभु से जिद करके खरी खरी सुना के चरणों की धूल ले ली, अब इनको दंडवत करो, पता नहीं क्या मिलेगा। तो जो दंडवत किया, और भगवान राम भी जब तक नौका में बैठे तब तक कुछ होश नहीं, बड़ी मौज है। जो प्रणाम किया, भगवान के मन में सच में ये तो बेचारा बड़ा गरीब है। ये कह रहा था इसी नौका से जीविका चल रही, हमने क्या दिया, इसका प्रणाम करना उचित है। गोसाई महाराज कहते हैं कि वट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच ये ही नहीं कछु दीना। जो दंडवत किया, प्रभु को बड़ा संकोच हुआ, आकाश तरफ देखने लगे। इस गरीब को क्या, किसी ने कहा, मनो गोसाई महाराज कहते हैं आपने तो उसको बहुत कुछ दिया। क्या दिया आपने, इसके पितरों को, इसको, इसकी लुगाई टावर, सबका बेड़ा पार कर दिया। भगवान राम कहते भैया ये तो जो हमको मारने आता उसको भी हम दे देते, तालुका हमें खाने आई उसको क्या सदगति नहीं दिया, तो वही गति यदि अपने प्रेमी भक्त को दे तो हमने क्या दिया। कोई कहे प्रभु आपने चरणों की जल दे दी, कितनी कीमती। भगवान राम कहते तो इसकी श्रद्धा का फल है, हमने क्या दिया। परमात्मा सब कुछ करके अपने में कुछ कुछ करा हुआ नहीं मानता,
भगवान के मन बड़ा संकोच, ऊपर देखने लगे। अब बन गई बात बिगड़ी सीता जी की। जो ऊपर देखने लगे, सीता जी ने देखा बस बस बड़ा बढ़िया मौका मिल गया। उन्होंने क्या देखा, पिया हिया की सिया जाना निहारी और मणि मुंदरी मान मुदित उतारी। जो मणियों की अंगूठी पहने सीता जी बड़ी मौज में प्रसन्न मन से उतार दी। प्रसन्न मन से क्यों उतारा? जब अयोध्या से चली थी, भगवान राम मना कर रहे थे कि नहीं, मत चलो मत चलो, बड़े बड़े राक्षस वहां लगते हैं, पानी लगता पहाड़ का, ये कठिनाई। सीता जी अपनी तरफ से हट करके आई। अपनी तरफ से जब हट करके आई है तो जिम्मेदार कौन है? कौन भाई? स्वयं जिम्मेदार है ना, स्वयं जिम्मेदार। इसलिए उनको संकोच लगता था कहीं प्रभु के रहन सहन में हमारी तरफ से अड़चन न कोई हो। आज जब देखा संकोच पड़ेगा, तो बस बस आज बाजी मार लिया। अब तो प्रभु नहीं कहेंगे तुम्हारा आना बेकार हुआ, अंगूठी चढ़ से उतारा और छिप के दिया, प्रभु ले लो, क्यों संकोच पड़े, दे दो ना इस गरीब को, दे दो ना। आज सीता जी की बन गई। पर भाई कोई दुष्ट लुगाई हो तो कभी कभी पति मान लो कोई ऐसा जिसके बेचारे दुकान में घाटा पड़ा, वो लुगाई से कहे देवी तो अपना गहना दे दे, हम गिरोह रख दें, दुकान में कमाई होने लगेगी फिर बनवा देंगे। तो दुष्ट लुगाई जानते हो क्या गई, भले थारी कमाई, समझे, आग लगे, हम तो नहीं देंगी अपना गहना, ऐसी टाइट होगी। पर किशोरी जी का स्वभाव देखो, और कोई सामान कुछ नहीं है, अंगूठी पहने हुई आई है, चली आई, वो चट से उतार के देती है। भगवान राम की ओर से कहते हैं कहो कृपाल ले उतराई, भैया उतराई ले ले, वो पैरों पर फिर गिर पड़ता है। कहता प्रभु आप क्या कर रहे हो, हम कसम खा चुके हैं कुछ नहीं लेंगे, उतराई, ये दया में हम नहीं, हमको नहीं चाहिए। नाथ क्या दे रहे, उतराई नहीं लेऊंगा, कसम हूं खा चुका। प्रभु हमें नहीं चाहिए, हम कसम खा गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत बातें होती, आप जब मिल गए अब बाकी क्या है? देखो प्रभु ध्यान दो ना थोड़ा दया में। मनुष्य चीजों का संग्रह किस लिए करता है? लाखों करोड़ रुपया लोग क्यों इकट्ठा करते हैं? ताकि मौज आए, मौज आए, दुख मिटे, और मिटता किसी की नहीं सुसुख में। मौज के लिए इकट्ठा कर। और प्रभु यहाँ जब बिना उसके मौज आ रही रात दिन, तो किस लिए इकट्ठा करें चीजों को? किस लिए इकट्ठा करें? इसलिए हमको नहीं चाहिए। मिटे दोष दुख दारिता हुआ, जिन चीजों के मिटाने लिए मनुष्य इकट्ठा करता, वो सब हमारे मिट गए दुख दर्द। मिटे दुख दर्द सभी और गरीबी भागी, मिले प्रभु राम तो अब दाम नहीं लेऊंगा। जब आप मिल गए तो दाम क्या चाहिए? बहुत जिद करते। एक बात और बता दे प्रभु, सोचो जरा, आप तो साधु बने, क्या है पास देने को? तुम तो बाबा जी बने, तुम्हारे पास क्या है? हम जान गए, माँ के मैं हाथ को सूना नहीं होने दूंगा। माँ के हाथ को प्रभु हम सूना हो देंगे? ऐसा पतित लड़का कोई होगा? ये दया में हमको नहीं चाहिए। भगवान जब बहुत हट करते, बहुत करते हट, केवट से कुछ ले ले, तो केवट कहता है प्रभु क्या कि आप देखो एक बात, व्यवहार में क्या, समाज में क्या होती, नाई नाई से नहीं लेते बाल बनवाई। आपके गांव में भी नाई होंगे भाई, कोई यहाँ बैठे होगे जानते होगे, दो नाई हो तो क्या करते, वो उसका बना देगा बाल, उसका बना देगा, कोई पैसा देते आपस में। और न ले मल्लाह से मल्लाह नहीं मैं लूंगा, मल्लाह से मल्लाह नहीं लेते, वो उसके घाट पर जाए वो फ्री उतार देगा, उसके घाट जाओ फ्री उतार देगा। प्रभु हम दोनों मल्लाह हैं, तुम हो भव सिंधु के मल्लाह, मैं भी गंगा का। तुम बड़े समुद्र के, संसार सागर के मल्लाह, हम गंगा जी के हैं। एक पेशा है दोनों, देऊं नहीं लेऊंगा। दोनों का एक पेशा है, न लेना एक न देना तो कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए। भगवान कहते भैया तू ले ले। वो कहता प्रभु एक बात है, जब देने कहते हो तो हम तो ये कहेंगे
जैसे आज हम आपको बिल्कुल फ्री उतार रहे हैं, तीनों को एक ढेला उतराई नहीं दे रहे, ऐसे याद रखना। मर के भव सिंधु के जब घाट पे आऊं भगवन, जब मरेंगे उस समय जब संसार समुद्र के घाट पर पहुंचेंगे, तब आप भी क्या करना, जैसे आज हम फ्री उतार रहे हैं वैसे उस समय आप भी तुम भी बिनु ध्यान भजन, तुम भी बिनु ध्यान भजन, कहे दो पार कर दूंगा। उस समय प्रभु मत पूछना तूने कुछ भजन किया, दान पुण्य किया, आप भी फ्री उतार देना, हम तुम बराबर हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और नाथ आपने तो इतनी मौज दिया, जीऊंगा जब तलक दुनिया में जपू नाम तेरा, मरूंगा नाथ तो चरणों में दास होऊंगा। नाथ क्या दे, इसलिए प्रभु में नहीं चाहिए। भगवान जब बहुत जिद करते, सोचा कि शायद संकोच कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ने बहुत कहा भैया ले लो ना प्रभु दे रहे, कहता ना आप रख लो, हमें नहीं चाहिए। सीता जी कहते बेटा तुम ले लो, हम बड़ी राधे, कहते माँ तुम न कहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई चाह नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब दुख सब खत्म, अब तो मौज मौज है, इसलिए मैं नहीं चाहिए। भगवान राम जो बहुत हट करते हैं, कहा प्रभु अगर दे नहीं है तो भगवान क्या कहा कि उन्होंने, फिरती बेर मोही जो देवा, कितनी बुद्धिमानी की। प्रभु देखो हम तो अब की तो हम दोनों हो गए बराबर, तुमने हमारे परिवार वालों को तारा, हमने आपको तार दिया गंगा जी से, बराबर मामला, न लेना एक न देना दो। अब हमें तो तरना बाकी है नहीं, दोबारा दुनिया से। पर आप जब जंगल से लौटोगे, अयोध्या जाओगे, तो फिर गंगा जी उतरना पड़ेगा। तुम उस समय जब उतरोगे तब भले हमारी कुछ बनेगी तब भी उतराई तब भी नहीं लेंगे। फिरती बेर नाथ जो देवा, सो प्रसाद माये शिरधारी ले। उस समय जो भी आप दे दोगे प्रसाद मान करके, भगवान के भैया अंगूठी रहे कहते प्रभु कुछ नहीं जरूरत है, आप मिट्टी उठा के दे दोगे, आप तो ऐसे केवल आशीर्वाद हो, हमें तो वही मौज। आज आपने दया में हमारा सब कुछ बना डाला, कोई घाटा रहा ही नहीं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, पिता कीन करुणाए तन भगत विमल बढ़। जब दुनिया के कोई भोग पदार्थ केवट नहीं ले रहा, तब भगवान ने कहा भैया केवट हमने अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों का प्यार तेरे को दिया, तो रात दिन भक्ति की मौज हमारे लगा। केवट ने भाइयों हमेशा हमेशा के लिए भगवान राम के चरणों में अपना मत्था टेक दिया, प्रणाम कर लिया। इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण आगे गंगा जी में स्नान करके फिर आज पैदल यात्रा वन की शुरू करेंगे, और केवट सदा सदा के लिए मुक्त हो गया, मौज मना लो। यही पर संपन्न करते हैं। और जैसा कि भाइयों की दादा पेड़, राजा राम पतित पावन, सीता राम रघु। आरती तैयार करो, जय रघुपति राघव, राजा राम पतित पावन, सीता राम। भाई जोर से बोलो सब लोग। हम पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव, राजा राम पतित पावन सीताराम।